पिछले साल ही करीब कोविड से जस्ट बिफोर आई वाज इन वॉटन यूएसए में, जो वर्ल्ड का टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल है। आई वाज टॉकिंग टू वन ऑफ द प्रोफेसर्स देयर। तो बातों बातों में ही स्टार्टेड अप्रिशिएटिंग आवर बिजनेस स्कूल्स लाइक एनीथिंग इन इंडिया, especially IIM Ahmedabad, Calcutta, Bangalore, as well as ISB. सो आई वॉज थिंकिंग वेरी ग्रेट अबाउट इट कि यार देखो, हमारे बिजनेस स्कूल्स के बारे में एक वॉटन के प्रोफेसर से, नॉन इंडियन प्रोफेसर जो है उसकी तरफ से इतना जो है तारीफ हो रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट द कॉलेजेस आर इन इंडिया, दैट कुड बी वन ऑफ द रीज़न। मेरे पर्सनल ओपिनियन है कि उतना रिकग्निशन नहीं मिल पाता है इंटरनेशनली, बट येस इंडिविजुअली जो लोग थिंक टैंक है वर्ल्ड वाइड का काफ़ी अच्छा सोचते हैं इसके बारे में। दैट इज़ अ रीज़न आई थॉट कि आज मैं एक वीडियो बनाऊं जो है IIM अहमदाबाद और ISB के कंपैरिजन में, कि किस में क्या क्या चीज़ें हैं और कैसी कैसी चीज़ें हैं। हो सकता है कि आपको कुछ और कंपैरिजन भी चाहिए, या किसी बिजनेस स्कूल के बारे में रिव्यू चाहिए, या कुछ कमेंट हो, आप उसके कमेंट सेक्शन में लिखो कि इस बिज़नेस स्कूल के बारे में मुझे ये चीज़ें पता करनी है, या ये चीज़ें मेरे को बतानी, ऐड करनी है। तो बाकी जो रिव्यूज़ लिखते हैं या कमेंट लिखते हैं उनको भी पता लगेगा इस वीडियो के थ्रू, प्लस आपका कुछ वैल्यू एडिशन हो जाएगा ओवरऑल कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना आप प्लीज़, क्योंकि उससे क्या होता है कि आने वाले टाइम में जितने भी वीडियोज़ आते रहेंगे वो इसी डायरेक्शन में आएंगे, और उससे आप लोगों को या आपके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, या कुछ एडवाइस मिल पाएगी, या कुछ पता ही लग पाएगा एक्स्ट्रा। तो मैंने 10 पैरामीटर्स ले रखे हैं जिसमें मैं कंपैरिजन करूंगा ISB और IIM को। तो पहला जो पैरामीटर मैंने लिया वो कैंपस साइज, इंफ्रास्ट्रक्चर, एकेडमिक्स और करिकुलम के बारे में। जहाँ की कैंपस साइज का सवाल है, IIM अहमदाबाद का जो कैंपस है 102 एकड़ में है, काफ़ी अच्छा। मैं पर्सनली वहाँ गया हूँ 2-3 बारी वहाँ पे कैंपस हायरिंग के लिए। तो काफ़ी अच्छा कैंपस है। समहाउ वो हार्वर्ड की फीलिंग देता है। रेड ब्रिक्स हैं, वो काफ़ी अच्छे एम्बियंस। आप घुसते ही आपको बड़ा जो हवा में अरोमा सा आता है, आपको जो पढ़ाई का अरोमा सा लगता है। ऑन द अदर हैंड जो ISB का कैंपस है, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत ही सुंदर कैंपस है। ऐसे लगता है जैसे किसी बाहर की कंट्री में कोई टॉप नॉच कैंपसेस में आप घुसे हो। साइज़ भी इनका 260 एकड़ का है जो हैदराबाद का है, और 70 एकड़ है विच इज़ इन मोहाली। बहुत सुंदर कैंपसेस हैं। इनफैक्ट अगर एक चीज़ मैं वहाँ पे कुछ बच्चे से भी बात कर रहा था, इनकी जो हॉस्टल्स हैं वो सिंगल ऑक्यूपेंसी हॉस्टल्स हैं, और वहाँ पे जो है वो टीम है पूरी उनकी जो हॉस्टल्स को मैनेज करती है, क्लीन करती है, उनके रूम्स को क्लीन करती है, विच इज़ कॉल्ड हाउस कीपिंग टीम। अहमदाबाद में भी अच्छे हैं। अगर आपने नॉर्मल इंडियन हॉस्टल देखे उससे बहुत ज़्यादा अच्छे हैं हॉस्टल्स उनके, बट हाँ, कंपैरिजन में ISB की ज़्यादा बेटर है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, जो ओवरऑल लाइब्रेरी है, फैसिलिटीज़ हैं, कैंटीन्स हैं, कैफ्टेरियाज हैं, वो ISB के डेफिनेटली बेटर हैं। IIMs के भी अच्छे हैं, बट ISB के डेफिनेटली बेटर हैं। एकेडमिक में मैं दोनों को एट पार रखूँगा, क्योंकि एकेडमिक जो IIM का एकेडमिक है वो 2 साल का करिकुलम होता है मोस्टली, और ISB का 1 साल का होता है। दोनों के अपने अपने एडवांटेजेस हैं, दोनों का एट पार है। ISB का थोड़ा सा जो इंटरनेशनली करिकुलम फॉलो होता है वो ज़्यादा है, और IIM का जो है वो इंडियन करिकुलम, इंडियन पॉइंट ऑफ व्यू, रिक्रूटर पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फॉलो होता है। नेक्स्ट है एडमिशन प्रोसेस और फी। जो IIM का एडमिशन प्रोसेस है मोस्टली कैट के थ्रू है, बट ये GMAT और GRE स्कोर्स भी लेते हैं जो डिफरेंट कोर्सेज होते हैं। जो इंटरनेशनल स्टूडेंट होते हैं उनको GMAT और GRE भी लेते हैं, जबकि ISB में GMAT ही है, GRE है। दोनों के अगर एंट्री मार्क्स देखा जाए तो मोरलेस सेम है, 710, 720, 730 के बीच में अगर आपके GMAT में स्कोर्स हैं तो आप थ्रू हो। बाकी रहा कैट में आपको 99.5 परसेंटाइल से ऊपर अगर हैं तो तब आपका IIM अहमदाबाद से कॉल बनता है, आएगा। इंटरव्यू प्रोसेस जो इनका है वो भी पैरामीटर है जिसके ऊपर मैं थोड़ा सा बोलूँगा। जो इंटरव्यू प्रोसेस है अहमदाबाद का वो एक्सटेम्पोर है, कि आपको अपने बारे में बताना है, वो कुछ 1-2 सवाल पूछेंगे तो उसमें विच इज़ रिलेटेड टू योर लाइफ। जबकि ISB का जो इंटरव्यू प्रोसेस है विच इज़ मोर इंटरनेशनली अलाइंड, जहाँ पे
वो सिर्फ आपके एकेडमिक के बारे में नहीं जानना चाहते हैं, वो जानना चाहते हैं कि आपने पिछले 10, 15, 20 साल क्या क्या किया है अपार्ट फ्रॉम एकेडमिक्स। मे बी आपने कोई एनजीओ में काम किया हुआ है, या मे बी आपने कोई स्टार्टअप रहा है आपका, या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो उसमें क्या अचीवमेंट्स है, उसको छोड़ के आप क्यों इधर आ रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं उस इंटरव्यू में वो देखना चाहते हैं कि आप क्या वो फिट हैं आईएसबी का प्रोग्राम करने के लिए, या आपकी क्या रिक्वायरमेंट जेन्युइन है कि आईएसबी का प्रोग्राम करने के लिए। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है इन दोनों में। दोनों की अपनी क्वालिटीज़ हैं इंटरव्यूज़ का असेसमेंट करने के लिए। चौथा जो है वो स्टडी टाइप है। जबकि आईएसबी जो है, आईएसबी यूरोपियन मॉडल यूज़ करता है। एमबीए जो यूरोप में जितने भी एमबीए कॉलेजेस हैं वो 1 साल का एमबीए कराते हैं, जबकि आईएम का जो 2 साल का है, जबकि पीजी एक्स जो प्रोग्राम है आईएम का वो 1 साल का है। बट नॉर्मली आईएसबी इज़ 1 ईयर मॉडल एंड आईएम इज़ 2 ईयर मॉडल। बैच साइज जो आईएसबी का है वो करीबन 800 प्लस बच्चों का होता है, जो टोटल इनटेक उनका होता है। जबकि आईएम्स के डिफरेंट बैचेस होते हैं, 300 के करीब वो लोग अपना इनटेक लेते हैं हर साल। जो रैंकिंग है इसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि रैंकिंग हम लोग इंटरनेशनली उतने रिकग्नाइज नहीं हो पा रहे हैं बिकॉज ऑफ आवर कंट्री। अदरवाइज रैंकिंग में हम लोग डेफिनेटली अच्छा कर सकते थे इंटरनेशनल रैंकिंग में। बट फिर भी ये दोनों कॉलेजेस हैं, इन्होंने रीजनेबली अच्छा किया हुआ है एज पर एज इंटरनेशनल रैंकिंग इज कंसर्न। जैसे आईएम जो है क्यूएस की रैंकिंग, जो यूके बेस्ड क्यूएस रैंकिंग है, उसमें 46th रैंक है इसका एज पर एज ग्लोबल बी स्कूल इज कंसर्न। और फाइनेंशियल टाइम्स की रैंकिंग है 48 2021 में। जबकि आईएसपी की जो रैंकिंग है वो इसकी आईएम से थोड़ी सी बेटर है। इसकी जो ग्लोबल रैंकिंग है एफटी की वो है 7, और जो इसकी जो पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम की रैंकिंग है 27। थोड़ा सा बेटर है इसमें, बट मैं फिर भी समझता हूँ कि इससे बेटर ही होनी चाहिए थी, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि हम लोग एक ऐसी कंट्री से है जो काफ़ी डेवलप्ड नेशंस नहीं माने जाते हैं, इसलिए थोड़ा सा हमारी रैंकिंग कॉलेजेस की भी पीछे हो जाती है। उसके भी डिफरेंट वीडियो बनेगा कभी, तो बताऊंगा मैं आपको कि रैंकिंग में कैसे मैनिपुलेशन करते हैं ये वेस्टर्न कंट्रीज। एक एक्सचेंज प्रोग्राम में भी काफ़ी अच्छा दोनों कॉलेज कर रहे हैं। एक्सचेंज प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि जितने भी आप जैसे आईएम्स है या आईएसबी है, इनकी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ जो बिजनेस स्कूल्स हैं उनके साथ टाई अप होते हैं। कुछ बच्चे क्या होते हैं वो कुछ पार्ट ऑफ द करिकुलम इंडिया में कॉलेज में करते हैं, और कुछ मॉड्यूल वो उस फॉरेन यूनिवर्सिटी या कॉलेज में करते हैं, विच इज़ कॉल्ड ए एक्सचेंज प्रोग्राम। जो आईएम का जो एक्सचेंज प्रोग्राम में जो एफिलिएट्स कॉलेज हैं इंटरनेशनली बिजनेस स्कूल वो है 78, और जबकि आईएसबी के हैं 50, जिसमें यूएस, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, जर्मनी, कनाडा, इटली, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे उनका एक्सचेंज प्रोग्राम होते हैं। यानी कि बच्चा अगर चाहे कुछ मॉड्यूल्स वो उन कॉलेजेस में भी कर सकता है, जबकि कुछ कॉलेजेस या कुछ यूनिवर्सिटीज़ उनको ड्यूल सर्टिफिकेशन भी देती हैं। यहाँ का भी आईएसबी का या आईएम का भी मिलेगा, और वहाँ से जितने भी मॉड्यूल करें उसका भी सर्टिफिकेशन मिलेगा। उसे एडवांटेज मिल जाता है, काफ़ी अच्छा एडवांटेज मिल जाता है अगर उस यूनिवर्सिटी का भी आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों में एट पार ही हैं, ऑल्दो जो लास्ट ईयर की फिगर है उसमें आईएसबी का थोड़ा एज लग रहा है एज पर एज द एवरेज सैलरी इज कंसर्न। एवरेज सैलरी जो आईएसबी की आ रही है वो आ रही है 28.29 लाख, जबकि आईएम की है 26.13 लाख। हो सकता है डेटा में थोड़ा सा आगे पीछे हो, बट मोटा मोटा दोनों बराबर ही हैं एज फार एज सैलरीज आर कंसर्न। जबकि जो आईएम्स है विच इज़ मोर कंसल्टिंग बैकग्राउंड के बच्चे जो हैं प्रोड्यूस करता है, और वहाँ पे कंसल्टिंग कंपनी ज़्यादा आती हैं, और जबकि आईएसबी में बाकी सारी कोर कंपनीज आती हैं। जैसे प्लेसमेंट में अगर देखा जाए आईएम में है गोल्डमैन सैक है, आईबीएम है, एचएसबीसी है, केपीएमजी है, मास्टर कार्ड है, मैकेंजी है, ये कंपनीज आई हुई हैं। और आईएसबी में जो आई हुई हैं कंपनीज आती रहती हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट, उबर, नाइका, फ्लिपकार्ट, आईटीसी, ओला, ऐसी कंपनी आती हैं। तो उससे आपको थोड़ा सा अंदाज़ा लग जाएगा कि कौन सी कंपनी कहाँ पे आ रही है। ऐसा नहीं है कि कंसल्टिंग और फाइनेंशियल कंपनीज आईएसबी में नहीं आती है, और ऐसा नहीं है कि जो कोर कंपनीज इंजीनियरिंग या कोर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी वो आईएम में नहीं आती हैं। बट वहाँ पे ये परसेंटेज ज़्यादा और यहाँ पे ये परसेंटेज ज़्यादा है। उसके बाद बैच डाइवर्सिटी,
बैच डाइवर्सिटी का मतलब होता है कि आपका जो मान लीजिए 100 बच्चों का या 100 स्टूडेंट का एक बैच है किसी क्लासरूम में, उसमें जो बच्चे हैं किस किस फील्ड से आ रहे हैं और किस किस एरिया से आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जो आईएम है वहाँ पे बैच डाइवर्सिटी उतनी है नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पे देखोगे मोर देन 50, 60, 70% जो बच्चा है वो इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आ रहा है, क्योंकि जो कैट एग्ज़ाम है उसमें मैथमेटिक्स का कंपोनेंट बहुत ज़्यादा है, 50% कंपोनेंट मैथमेटिक्स का है, और इंजीनियरिंग ग्रेजुएट जो स्टूडेंट होते हैं उनको मैथमेटिक्स अच्छा आता है, इसलिए जो कैट के थ्रू जाते हैं ज़्यादा इंजीनियरिंग बच्चे होते हैं। बट हाँ, कुछ कॉमर्स के भी बच्चे हैं, कुछ डिफरेंट बैकग्राउंड के भी बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं है। स्पेशली वुमेन कैंडिडेट को थोड़ा सा उन्होंने छूट दे रखा है इन टर्म्स ऑफ कट ऑफ परसेंटेज आईएम्स ने। इनका जो वर्क एक्सपीरियंस भी है जो आईएम्स का, वो है 0 to 2 ईयर्स का काइंड ऑफ वर्क एक्स। अगर आप फ्रेशर भी हैं तब भी आप आईएम्स में एमबीए कर सकते हो। 2 या 3 साल तक अगर आपका है तो आपको ज़्यादा फ्रूटफुल आईएम बनता है एमबीए करने के लिए। जबकि आईएसबी में जो है आपकी डाइवर्सिटी बहुत अच्छी है। जैसे इंटरनेशनल कॉलेजेस में भी आप देखोगे, इंटरनेशनल बिजनेस स्कूल में भी देखोगे, जैसे मैं अभी हार्वर्ड का बैच साइज देख रहा था, वहाँ कुछ हार्वर्ड में मैंने कुछ बच्चों से भी बात की थी वहाँ पे जाके, तो उनका जो बैच है काफ़ी डाइवर्स है। सिमिलरली जैसे आईएसबी में डॉक्टर्स भी एमबीए कर रहे हैं, इंजीनियर्स तो हैं ही हैं, आर्मी के, पेंटर, एंटरप्रेन्योर्स, किसी का अपना बिजनेस है वो भी। सो ऐसे काइंड ऑफ जो है डाइवर्सिटी है इनके बैच में मिलेगी आपको। उससे सीखने को भी बहुत ज़बरदस्त मिलता है, क्योंकि अगर आप एक ही टाइप के स्टूडेंट हो सारे, तो आपको उतना सीखने को नहीं मिलेगा अपने पीयर से या फेलो स्टूडेंट से। जबकि आप किसी ऐसे बैच में हो जहाँ हर एक डोमेन से या हर एक इंडस्ट्री से लोग आए हों, तो आपको सीखने को भी मिलेगा। जैसे कोई आर्मी ऑफिसर से बात कर रहे हो तो आपको उसके डिसिप्लिन या हार्डवर्क के बारे में पता लगेगा। डॉक्टर्स के बात कर रहे हो तो एक डिफरेंट नज़रिया, एक ह्यूमैनिटेरियन नज़रिया आपको पता लगता है। तो ये एक एडवांटेज है। अगर आप डाइवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हो तो आईएसबी का डेफिनेटली जो है एज है। प्लस आईएसबी में मिनिमम जो वर्क एक्स है वो 2 साल का है, यानी कि 2 साल से पहले आप आईएसबी जा नहीं पाओगे। उससे क्या फ़ायदा होता है कि आपने इंडस्ट्रीज़ देखी होती हैं, आपको मालूम होता है कि मेरे को कैसा काम करना है आगे, मेरे को एमबीए करके करना क्या है, तो आपकी क्लैरिटी बहुत अच्छी होती है। जबकि जब आप फ्रेशर हो, इंजीनियर हो, पास आउट हो रहे हो और एमबीए जा रहे हो, तो उतनी क्लैरिटी नहीं होती है कि मेरे को आगे करना क्या है, किस डिपार्टमेंट में, किस डिवीज़न में जाना है। जबकि आईएसबी के बच्चे 2 साल से 5 साल तक के बीच में का एवरेज रहता है। कुछ बच्चे तो 8 साल, 9 साल, 10 साल के भी आते हैं, और उनके प्लेसमेंट भी मिड मैनेजमेंट और सीनियर मैनेजमेंट में वैसा ही होता है। अगर मान लीजिए कोई आईटीसी से 8 साल का एक्सपीरियंस लेके आ रहा है आईएसबी में, तो उसका प्लेसमेंट भी कहीं सीनियर लेवल पे किसी एफएमसीजी या सिमिलर काइंड ऑफ कंपनी में भी होगी। जो नोटेबल एलुमनाइज हैं आईएम के, वो काफ़ी, अगर आप लिस्ट देखोगे, मैं खुद ही हैरान हो गया कि जितने भी आप लोगों को जानते हो जो कॉरपोरेट वर्ल्ड के, फाइनेंशियल वर्ल्ड के या जाने माने चाह रहे हैं, वो आईएम से हैं। जैसे रघुनाथन राजन जो है वो आईएम से हैं, हर्षा भोगले, केवी कामत, शिखा शर्मा, ये टॉप नॉच है। इनको आप देख देख के सीखते हो, या आपने इनको बहुत बारी सीखा हुआ, देखा हुआ है टीवी पे, न्यूज़पेपर्स में। और ऐसी बहुत लंबी लिस्ट है जो आईएम्स के एलुमनाई रहे हैं। और ऑन द अदर हैंड जो रीसेंट एंटरप्रेन्योर्स हैं या जो रिसेंटली अपकमिंग फेसेस हैं इन द इंडस्ट्री, वो आईएसबी से हैं। जैसे अंकर वारिकू है, निपुण मल्होत्रा है, अंशुल कोठारी, ऐसे लोग हैं जो अभी आ रहे हैं, उभर के आ रहे हैं। उसका रीज़न भी बड़ा साफ है, क्योंकि आईएम जो है उनके जो एलुमनाई नेटवर्क है करीब 40,000 के करीब, फिगर्स कुड भी थोड़ा सा रॉन्ग भी हो सकती हैं, करीब 40,000 लोग पास आउट हुए हैं अभी तक आईएम से। जबकि आईएसबी से मेरे ख्याल से 10 से 12,000 बच्चे ही पास आउट हुए हैं, और रिसेंटली पास आउट हुए हैं। पिछले अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल से 10, 12, 15 साल से ही वो लोग पास आउट हुए हैं। सो जो रीच है वो अभी उनको टाइम लगेगा उस लेवल पे पहुंचने में जहाँ पे केवी कामत है या हर्षा भोगले या शिखा शर्मा जैसे लोग वो पहुँचे हुए हैं। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा आईएसबी पीछे है, बट डजंट मीन कि वो ज़्यादा पीछे हैं। तो ये था कंपैरिजन दोनों आईएसबी और आईएम्स के बारे में। इसमें एक क्लोजिंग नोट में ज़रूर डालूँगा। मैं हार्वर्ड गया हूँ, वॉटन गया हूँ,
स्टैनफोर्ड गया हूँ, येल बिजनेस स्कूल गया हूँ, वहाँ काफ़ी बच्चों से मैंने बात करी हुई है। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है जो हमारा इंडियन एजुकेशन सिस्टम है वो काफ़ी सुपीरियर है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, क्योंकि उनका जो फीडबैक है, जो उन बच्चों का जो मेरे को फीडबैक है या उनका परसेप्शन है अबाउट द इंडियन एजुकेशन, वो काफ़ी अच्छा है हमारी कंट्री के लिए। तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता था कि आप अपने इंडियन एजुकेशन सिस्टम में विश्वास करिए, बिलीव करिए। कोई हो सकता है कॉलेज आपको कोई और पसंद हो, बिजनेस स्कूल, उसके बारे में आप कमेंट सेक्शन में लिखो कि उसके बारे में आप कुछ जानना चाहते हो, या प्लेसमेंट रिलेटेड या क्रेडिबिलिटी रिलेटेड या कुछ और कंपैरिजन चाहते हो, मे बी XLRI या FMS ऐसे करके के कॉलेजेस हैं उनके बारे में आप कंपैरिजन चाहते हो, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखो। आप इनफैक्ट सब्सक्राइब तो ज़रूर ही कर लेना, क्योंकि आगे चल के ऐसे कई सारे वीडियोज़ आएंगे जिससे आपको सीखने को मिलेगा, ज़बरदस्त सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।